देखो शॉर्ट काफी गैप हो चुका है, फटाफट रिविजन लो। लास्ट टाइम कहाँ पे स्टॉप किया था? डू पीपल रिमेम्बर? Law of operates. Law of Octet. लॉ ऑफ ऑक्टेट। डिसएडवांटेजेस या फिर न्यूटन सॉरी न्यूलैंड्स के डिसएडवांटेजेस हो गए थे? बोलो बच्चों। चालू थे मिस राइटिंग बाकी था। राइटिंग बाकी था, ठीक है नोट्स बाकी था। ठीक है। सो फटाफट पहले न्यूलैंड तक फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करके लो। विल स्टार्ट फ्रॉम 520। हम पहले न्यूलैंड के मिस्टेक्स वापस से रिवाइज करेंगे और फिर उसको लिख के लेंगे, ठीक है? चलो फटाफट करके लो। Start revising everyone. Good. श्रेया पढ़ रहे हो बातें कर रहे हो? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इज माय वॉइस क्लियर टू यू? कुछ प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में? नो मिस, Clear है। क्लियर है मिस। Yes. ओके। किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ लो। सबरेश पढ़ रहा है? ममता आर यू स्टडिंग? ओके। हो गया रिवाइज या टाइम चाहिए? हो गया। हो गया ओके। तो मुझे न्यूलैंड के लॉ के बारे में कौन बताएगा? हितेश बताएगा? यस। बोलो। सामने देख के बताना है। तब न्यूलैंड ओके गो अहेड। न्यूलैंड ने जो लॉ बनाया था ना उसमें सब एलिमेंट्स इंग्लिश इंक्रीज इंग्लिश या इंग्लिश। Newland had take the atomic mass in increasing order, and he said that every eight element of that atomic mass will be similar to first one. ओके और कुछ? तो ये दो ही आता है क्यों? Miss, your voice is not coming. मिस यू आर म्यूटेड।
Okay, students, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. Was an urgent call. Yes. हितेश पढ़ के नहीं आया? हाँ, पढ़ा था. पढ़ा था तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? See students, I know there is a gap in the lectures, but I want you people to be prepared with whatever I am teaching you. होगा क्या अगर आप नहीं रिवाइज करके या पढ़ के आओगे, आपके लिए इतना इजी चैप्टर एक टफ चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. That is very true. This is one of the easiest chapter of your 10th standard where you can score in both. And अगर आप स्कोर करने वाले चैप्टर, इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6, आई थिंक 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आता है. तो अगर आप ऐसे बेसिक चैप्टर्स पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. आपको पता था मेरा लेक्चर है, फिर भी आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हो. दैट इज वेरी बैड पार्ट. दिस शुड नॉट बी डन. है ना हितेश? Yes. And you are at home, still you people are not revising. That is very bad part again. Vaishnavi, answer me Newlands. Newlands law of octave. सामने देख के आंसर करो. और म्यूट करके आंसर करोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? Yes, miss. पढ़ के नहीं आई है वैष्णवी भी. राइट? Miss, can I say? रुक जा बच्चा. Ma'am, हाँ रुक जाओ. हाँ बोलो निहित. ma'am, Newland was a English scientist. He correlated the atomic masses with the properties of the elements. He arranged the elements in such order that their atomic masses will be in increasing order. He started with the lightest element, hydrogen, and ended with thorium. He found that the atomic masses of first and the every 12th element is 12th or same. 8th? 12th or 8th? 8. Yes. Go ahead. और एग्जांपल्स बताओ निहित. But ma'am, there were some mistakes in his law that its formula was only applicable till calcium, and people did not accept it. I want examples निहित. मैंने कुछ examples लिखवाए थे, right? आपने लिखा है? मैम आपने लिखने को नहीं दिया था शायद. मैंने आपको न्यूलन नहीं लिखवाया है. एक्सप्लेन किया था मैम. नहीं लिखवाया, सिर्फ एक्सप्लेन पूरा किया. बाकी है. मैंने आप लोगों को न्यूलैंड ऑक्टेव का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था लिख के. मैम नहीं लिखवाया. लिखो. स्टार्ट राइटिंग. यू शुड टेल मी एट लीस्ट. That's why I asked you people कि क्या करवाया है, because there was a big gap in between and I teach at many places so I don't remember. Okay, ठीक है, लिखो. Write down first point. I'm switching on my camera so that अगर आप लोगों को कुछ words नहीं समझ में आया तो I can write it on my page. Okay. I'll try that हम लोग का continuous lecture हो so that gap ज़्यादा ना हो. Can you see my page? Yes. Is it very much clear? कोई problem नहीं है? Yes. No. Yes, miss, it's clear. So give the heading as Newland's law of optics.
Newland's law of optics. Right on the first point. Newland arranged the elements. Newland arranged the elements. First point है, सबको हर कोई point wise लिखेगा. No one will write in paragraph. Even आपको exams में भी point wise लिखना है. Newland arranged the elements in increasing order. Newland arranged the elements in increasing order of their atomic masses. Done with the first point. Newland arranged the element in Newland arranged the elements in Increasing increasing order order of of their their atomic atomic masses. But for the second point, it started with lightest element. It started with lightest element. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के नीचे डबल अंडरलाइन करो. ये सारे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. It started with lightest element, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के नीचे डबल अंडरलाइन होनी चाहिए, either with a pencil or a pen, आपकी मर्जी. It started with lightest element, hydrogen, and ended with thorium. Thorium का spelling? Can you see? Yes. And ended Yes. with thorium. और thorium के नीचे ऐसे डबल अंडरलाइन डालो. And ended with thorium. Done? Yes. Yes, miss. yes, Go for the next point. ये आपका second point हो गया. Third point लिखो. He found that every eight element had property. He found that every eight element had property similar to the first. Eighth पे भी डबल अंडरलाइन डालो और फर्स्ट पे भी डबल अंडरलाइन डालो. Similar to फर्स्ट. एट पे भी डबल अंडरलाइन एंड फर्स्ट पे भी डबल अंडरलाइन डालो. उसने क्या बोला था कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच होती है, सिमिलर होती है. ठीक है? हेड ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल. Sodium is the eighth element. Sodium is the eighth element from lithium. Sodium is the eighth element from
lithium. Hence सोडियम और लिथियम दोनों को डबल अंडरलाइन करो. सोडियम एंड लिथियम दोनों को डबल अंडरलाइन करो. सोडियम is the eighth element from lithium. Hence they have similar property. Hence they have similar property. Done? Yes, miss. ठीक है, आगे लिखो. मैग्नीशियम इज सिमिलर टू बेरिलियम. उसी पॉइंट में कंटिन्यू करो, नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाना है. ये सारे एग्जांपल्स हैं. मैग्नीशियम इज सिमिलर टू बेरिलियम. ये लाइन को भी, ये पॉइंट को भी अंडरलाइन करो, ये स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन करो. मैग्नीशियम इज सिमिलर टू बेरिलियम. क्लोरीन, बेरिलियम का स्पेलिंग बेरिलियम का स्पेलिंग ओके, ये देखो BERYLLIUM. दिस इज बेरिलियम. ठीक है, लिखा. मैग्नीशियम, मैंगनीज नहीं लिखना है, मैंगनीज इज डिफरेंट. मैग्नीशियम बोला है मैंने. कीप इट इन माइंड. यू आर राइटिंग मैग्नीशियम. Magnesium is similar to beryllium. ठीक है, आगे लिखो. And chlorine is similar to chlorine. And chlorine is similar to fluorine. ठीक है, क्लोरीन की स्पेलिंग चाहिए. FLOURINE. FLOURINE. Write down next point. Come to the next point. Newland compared this similarity. Newland compared this similarity with octaves in music. जो म्यूजिक के ऑक्टेव्स होते हैं, कौन से होते हैं म्यूजिक के ऑक्टेव्स? बोलो बच्चों. सारेगामा पाधानीसा is the octave of music. तो उसने अपनी फिनोमिना को म्यूजिक के ऑक्टेव से कंपेयर किया था. Newland compared this similarity with the octaves in music. ठीक है, hence his law is known as his law is known as law of octaves. Hence his law is known as law of octaves. हो गया बच्चों? Yes. Yes, ma'am. सबने लिखा? कोई ऐसा है जो बैठा हुआ है? बच्चों नो मैम. इम्पोर्टेंट था, आप इसको प्रिफर कर सकते हो. This is totally from your textbook. You can prefer this for your exams as well. So write it and keep it with you. ठीक है, फटाफट 2 मिनट लो और ये जो मैंने लिखवाया है 5 पॉइंट्स फटाफट लर्न करके लो. एवरीवन स्टार्ट डूइंग. फिर उसके बाद हम उसके मिस्टेक्स को पढ़ेंगे. स्टार्ट डूइंग.
श्रेया पढ़ रही है? Yes. स्टार्ट स्टडी। हितेश पढ़ रहे हो? Yes, miss. नेक्स्ट टाइम आप लोग जितना पढ़ाया है सब कुछ पढ़ के आओगे, कोई भी बिना पढ़े नहीं आएगा। My next lecture will be mostly on Monday, will be mostly on Saturday. It will be on Saturday. So पढ़ के आओगे आप जो भी मैं आज तक पढ़ाऊंगी। मैम हो गया रिवाइज करके। हो गया? किसका हो गया? सबरीश का मेरा। हो गया, निहित का हो गया, ठीक है। निहित वापस रिवाइज करते रहो, कीप ऑन लर्निंग। श्रेया का ध्यान यहाँ वहां ज्यादा है, पढ़ाई में कम है। देविका अंधेरे में बैठी है, कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, miss, I'm using torch. Oh my God, लाइट नहीं है आपके यहाँ? Yes, miss, I am in village now. That's why there is no light. Okay, that's great. At least you are working. Very good. Pragati, can you switch on your camera? Are you studying? Yes, teacher. Yes. Okay. हो गया बच्चों? Should we go ahead Yes, with this? ma'am. Yes, Yes, Okay. ma'am. So let's discuss about the mistakes of Newland and then we will go ahead with the notes of Newland's mistakes. वैसे तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, एक शॉर्ट रिविजन फटाफट करते हैं एंड देन वो भी लिख के लेते हैं. Then we will go ahead with something, the person who did something very great, बहुत अच्छी डिस्कवरी की और फिर उसके क्लासिफिकेशन को बहुत दिनों तक फॉलो किया गया. Okay, so can you see my page? Yes. Yes. Ma'am. Very Yes, much miss. clear? No issue with the network? Yes. No issue. Okay, fine. So, the mistake. Let's revise about the mistake. पहला mistake. उसकी जो थियोरी थी वो कहाँ तक एप्लीकेबल थी बच्चों? बोलो. Calcium. Calcium. Yes, it was Calcium. only applicable till calcium. Calcium. कैल्शियम के बाद उसकी जो थ्योरी थी ऑक्टेव वाली वो फॉलो नहीं, बट स्टिल व्हाट ही डिड, उसने
56 7 क्रॉस 8 56 टेबल्स का एक टेबल बनाया, 56 ड्रॉर का एक टेबल बनाया और जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सबको उस टेबल में डाल दिया। बट क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? बोलो बच्चों, No, इज ma'am. इट करेक्ट? No, क्योंकि No. उसका लॉ तो सब पे एप्लीकेबल था ही नहीं, उसका लॉ तो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। बट उसने क्या किया, 56 का एक टेबल बनाया रोज एंड कॉलम्स का, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम समय तक थे वो सारे एलिमेंट्स को उसने उठा के डाल दिया। नेक्स्ट मिस्टेक क्या की बच्चों उसने क्या किया, एक एक टेबल में, इन अ सिंगल टेबल उसने क्या किया था बच्चों? व्हाट ही डिड? दो एक दो साथ डाला था। 2 एलिमेंट डाले। दो Yes, एलिमेंट्स डाल दिया। दो एलिमेंट्स एक ही टेबल में डाल दिया। और जब लोगों ने उससे इसका रीजन पूछा कि व्हाई यू आर कीपिंग 2 एलिमेंट्स इन अ सिंगल बॉक्स, उसका कोई एक्सप्लेनेशन न्यूलैंड के पास नहीं था। ओके, डू यू एग्री विथ मी व्हाट आई एम सेइंग? एक उसने कोबाल्ट और निकल Yes. दैट इज कोनी को साथ में रखा, और दूसरा क्या एग्जांपल था बच्चों? दूसरा कौन था जिसको उसने साथ में रख दिया? सीला। डू यू रिमेम्बर दिस? केला। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? याद आ रहा है कुछ? कुछ Yes, याद आ रहा है? Yes, miss. नेक्स्ट उसने क्या गलती की, नेक्स्ट मिस्टेक क्या थी उसकी? उसने क्या किया कि लाइक इफ यू लुक एट द टेबल में अगर आप 2 के नीचे जाते हो दैट इज सा में उसने जब एलिमेंट्स रखे तो एलिमेंट्स उसने कैसे रखे हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर उसने 2 रख दिए, कोबाल्ट निकल एंड देन ब्रोमीन बिया। अब उसने क्या किया कि ये दोनों बच्चों, ये जो पूरा टेबल है ना, ये दोनों जो है, ये कोबाल्ट और निकल, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फैमिली के हैं ही नहीं, ये मेटल फैमिली के हैं, ये गॉड फैमिलीज में से आते हैं, इनकी जगह यहाँ पर हो ही नहीं सकती। तो उसने क्या किया, ऐसे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं भी होती है उनको भी उठाकर उन्होंने दूसरे लोगों के साथ रख दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल ये लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं सब, और ये अकेला 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है। क्या ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है? लगता है आपको ये करेक्ट No. है? No. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो सारे के सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। मानते हो व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. कोबाल्ट और निकल मेटल होने के बाद भी उसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ डाल दिया। तो लोगों ने बोला कि जब इन दोनों की प्रॉपर्टी इनसे मैच ही नहीं होती तो आपने इनको एक टेबल में सा के नीचे डाला कैसे और क्यों? इसका आंसर भी न्यूलैंड के पास नहीं था। सेम मिस्टेक उसने एक और जगह पर की है, याद है आपको कहां पर की है? Do you remember? पा। Yes, CN. कहां पे की है? हाँ, पा। फा में फा। क्या मिस्टेक की है? CN ला को एक जगह पे रख दिया. सी और ला को एक जगह पे रख दिया, दैट इज ओके। बट ऐसा ये वाला टाइप का मिस्टेक कि एक लाइक सबकी प्रॉपर्टी अलग है, आपने अचानक से एक ऐसे को डाल दिया जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है, लाइक ये सब एक जैसा बिहेव करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग है, इनको उठाकर इनके बीच में रख दिया। हालांकि सीला का वाज द मिस्टेक कि एक बॉक्स में उसने 2 लोगों को रखा है। वन मोर प्लेस ऐसी ही सिमिलर मिस्टेक की है, दैट इज एट द पॉइंट टी आई, दैट इज टी, नी के अंदर। जस्ट लुक एट द नी टेबल में उसने जो एलिमेंट्स रखे हैं वो है O, S, Fe एंड Se। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जरा समझो। ये प्रॉब्लम सबको क्लियर हुआ? एक बॉक्स में 2 लोग को रखा है, ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है? yes, Yes. अब ये प्रॉब्लम समझो बच्चों कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसने क्या किया है बच्चों, समझ रहे हो? लाइक एज आई गिव यू द एग्जांपल, फ्लोरीन फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, क्लोरीन फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, ब्रोमीन फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, बट कोबाल्ट और निकल कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं? अब मुझे बताओ, एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम में टीचिंग चालू है, मैं सबको एक जैसा कुछ तो पढ़ा रही हूँ, क्या आपके साथ मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को जूम में बुला लूं, चलेगा क्या? उनको कुछ समझेगा? No. नहीं No, ma'am. समझेगा। समझ रहे हो? तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग होने के बाद भी बच्चों इनको किसके साथ बिठा दिया? इनके साथ बिठा दिया।
तो लोगों ने बोला कि आपने इनको एक टेबल में बिठाया कैसे, जब कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी अलग है तो वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आए कैसे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बच्चों हेलोजन होता है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इनको हेलोजन बोलते हैं। और ये कोबाल्ट और निकल क्या होते हैं बच्चों, ये कौन है, कोबाल्ट और निकल कौन है, Metal. Metal. समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है कुछ। Yes, miss. और याद है मैंने मेटल्स को क्या बोला था, मेटल का काम हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, देना। इलेक्ट्रॉन देना। और ये जो हेलोजन फैमिली है ना बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। मतलब ये एक फैमिली के हो ही नहीं सकते, इनको एक टेबल के नीचे ये रह ही नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला पर्सन है, तो इसको इसके घर में बिठाया कैसे, दैट वाज द मिस्टेक। कुछ समझे व्हाट आई सेड, Yes, miss. क्लियर हो रहा है। Yes, सेम miss. प्रॉब्लम विथ दिस TI टेबल, oxygen sulfur, this is iron, Fe is iron, iron is what बच्चों, iron is what, iron is metal or non metal, Metal. metal। और ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है ना बच्चों, Non ये metal. नॉन मेटल है, No. मतलब ये दोनों एक फैमिली के हैं क्या, No, ये no. दोनों फिर भी No. इन लोगों को नहीं है। एक फैमिली में इन्वॉल्व कर दिया। मिस्टेक समझ रही है बच्चों, मिस्टेक क्लियर हो रही है। Yes, miss. Yes, miss. फिर से सुनो इनकी मिस्टेक, इसकी मिस्टेक। पहला, इसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, फिर भी 56 का टेबल बनाकर सबको बिठा दिया, जो कि गलत था। अगर कैल्शियम तक एप्लीकेबल है तो आपको कैल्शियम तक का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहिए था, आगे का आप डाल रहे हो, मतलब आप सामने वाले को चीट कर रहे हैं। दूसरा, उसने क्या किया, दो लोगों को एक ही बॉक्स में बिठा दिया, जैसे कि कोनी एंड सीला। भाई तुम्हारे पास क्या रीजन है कि तुम दो लोगों को एक बॉक्स में बिठा रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड letting them to sit into a single box, अलग अलग बॉक्स बनाओ उनके लिए, समझ रहे हो। थर्ड मिस्टेक, जो एक फैमिली के नहीं भी थे उनको भी एक ही टेबल के अंदर रख दिया, मतलब नॉन मेटल मेटल दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव रखता है, एक इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव रखता है, तो तुम कैसे नॉन मेटल्स के साथ मेटल को बिठा सकते हो। सेम मिस्टेक हियर, दिस आर नॉन मेटल, दिस आर मेटल, कैसे तुमने Fe को इनके साथ बिठा दिया। अब गिव मी द एक्सप्लेनेशन, ऐसा लोगों ने न्यूलैंड को पूछा, पर न्यूलैंड के पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उसका क्या फंडा था, भाई मुझे कैसे भी टेबल बनाना है और लोगों को उसमें बिठाना है, मेरा लॉ फॉलो होता है, उसकी प्रॉपर्टी फॉलो होती है नहीं होती है वो सब उसने देखा ही नहीं। तो समझा बच्चों व्हाट आई सेड, Yes, समझा, miss. Yes, ma'am. सारे समझा। मिस्टेक्स क्लियर हुई उसकी। नेक्स्ट मिस्टेक उसने क्या की, Yes, miss. जब उसने टेबल बनाया ना बच्चों, अब देखो साइंस है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, हर दिन एक नई डिस्कवरी होती है, उसने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मतलब अगर फ्यूचर में नए एलिमेंट डिस्कवर होते हैं बच्चों, तो उसको मैं टेबल में सेट कहाँ पे करूंगा, मतलब मैं कहाँ पर डालूंगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग अ डिस्कवरी और आप जब रिसर्च पे काम कर रहे हो, आप साइंस के साथ काम कर रहे हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो टाइम पे अगर उसके पास समझो लेटेस्ट से उस टाइम पे अगर 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, आज तो 118 हो गए, मतलब और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते थे, पर उसने अपने टेबल में कोई प्लेस नहीं बताई कि भाई नया नया जो डिस्कवर हो रहा है उसको रखे तो रखे कहाँ, ऐसा कोई भी डिस्कशन उसने नहीं किया। कुछ समझे बच्चों, कुछ समझे बड़ा ऐसे। Yes, लास्ट miss. मिस्टेक समझी उसकी, उसने नई डिस्कवरी Yes. को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं कि भाई मैं नया अगर कुछ डिस्कवर, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको मैं कहाँ डालूंगा टेबल में, उसने उस चीज के लिए कोई एक्सप्लेनेशन रेडी नहीं रखा था। सो दिस आर द मिस्टेक्स विच केम इनटू अकाउंट एंड सबने बोला कि नहीं नहीं न्यूलैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट नहीं है, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिस्टेक, वी कैन नॉट एक्सेप्ट हिज थियोरी। क्लियर हुआ बच्चों, Yes. Yes, miss. किसी को कुछ डाउट है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रख दिया, ठीक है लिख के लो, give the heading as this, नहीं right, demerits of Newland's law of octave। demerits means mistakes या गलतियां या कमियां, ऐसा बोल सकते हो। demerits means मोस्टली कमियां, जो कमी थी, जो
मिस्टेक्स थी जो नहीं होनी चाहिए थी. Demerits of Newland's law of octave. Demerits of Newland's law of octave. ठीक है, देख लिया सबने बच्चों? आगे बढ़ू पॉइंट्स के साथ. Yes, miss. Yes, miss. Write down first point. The law of Newland. The law of Newland. The law of Newland. The law of Newland was only applicable. The law of Newland was only applicable up to what बच्चों? कहाँ तक applicable था? Calcium. Calcium. Calcium, right. The law of octave was only applicable up to calcium. Done? Yes, Yes, miss. miss. Write down second point. He fitted all the known elements. Second point लिखो. He fitted all the known elements. And can you repeat second हाँ. point again? He fitted all the known elements. He fitted all the known elements. He fitted all the known elements. He fitted all the known. He fitted all the known elements in the table of in the table of in the table of 7 cross 7 multiplied by 8 7 multiplied by 8, that is 7 multiplied by 8, that is 56 boxes, that is 56 boxes. 56 को मल्टीप्लाई करो, 56 को अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो. 7 क्रॉस 8 that is 56 boxes. ठीक है, आगे लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. He accommodated means एक साथ रखना, accommodate करना. He accommodated all the known elements. He accommodated all the known elements He accommodated all the known elements
by keeping two elements in same box. By keeping two elements in a same box. Example, Pony, that is cobalt and nickel. Pony, CO and Ni. मैम बोलो बच्चा. एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है. नहीं, सेम में कंटिन्यू करो. Example, Pony, that is cobalt and nickel. CO and Ni. Capital C, small o. And Ni में कैपिटल एन स्मॉल आई. जैसा बोला है वैसा ही लिखना है. कैपिटल सी स्मॉल ओ इज कोबाल्ट. ठीक है. कोबाल्ट निकल. एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल? शीला. दैट इज Ce and La. Ce and La. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, ये एग्जांपल्स डबल अंडरलाइन करो. कोबाल्ट निकल एंड CeLa. नेक्स्ट पॉइंट. he placed some elements. He placed some elements with different properties under the same note. Read on next point. For example, he placed metals like cobalt and nickel. He placed metals like cobalt and nickel in the node दो. कैपिटल डी स्मॉल ओ. ब्रैकेट में लिखो सा. दो नोट इज सा. इंग्लिश में इट इज डो एंड इन अवर हिंदी इट इज सा. अंडर द नोट दो, ब्रैकेट में सा. सा में एस इज कैपिटल, ए इज स्मॉल. सा. with halogens like chlorine. With halogens like chlorine. Done? Are you people done? Yes, miss. Okay. Yes, miss. हेलो नेक्स्ट. ओके, उसी में कंटिन्यू करो. he placed metal Fe. Fe क्या है बच्चों? What is Fe? Fe is Iron. आयरन को Fe बोलते हैं. Fe से रिप्रेजेंट करता है. उसका साइंटिफिक नेम इज फेरस. he placed metal Fe
With the non-metals, he placed metal Fe. With the non-metals, मिस फिफ्थ पॉइंट में Oxygen. कंटिन्यू करना है ना? हाँ, उसी में कंटिन्यू करना. With the non-metals, oxygen and sulfur. With the non-metals, oxygen and sulfur. Under the note, Ti, capital T, small I. Under the note Ti, capital T, small I. ब्रैकेट में लिखो नी, सारे गामा पादा निसा का नी. ब्रैकेट में लिखो नी एंड कैपिटल एन स्मॉल आई. डन? Yes. Yes. Write down last point for this. Newland did not have मत लिखो did not give. Newland did not give any place. Newland did not give any place for newly discovered elements. For newly discovered elements inside its table. Inside the table. It's मत लिखो inside the table. Done, miss. Done, ma'am. Done, miss. Okay. Write down the Done. next point. One more point is there. See, listen बच्चों, जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना, so वो सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन न्यूलैंड के टेबल में था ही नहीं. मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए जिसके बारे में न्यूलैंड ने सोचा भी ना हो. मतलब उनकी प्रॉपर्टी के बारे में न्यूलैंड को कुछ पता ही नहीं था. ऐसे कुछ नए प्रॉपर्टी के भी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नोबल गैस. वो टाइम पे नोबल गैस नहीं था. मैं क्या है नोबल गैस वो आगे डिस्कस करूंगी. दे आर स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए जो न्यूलैंड जिसके बारे में न्यूलैंड को कुछ नहीं पता था, जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में न्यूलैंड को कुछ भी नहीं पता था. मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव उनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा बच्चों व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Later, next point. Later, 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 new elements were discovered. Later, new elements were discovered whose properties did not fit into Newland's law of octave. Whose property did not fit into Newland's law of octaves. मैम 6 पॉइंट में लिखने के 7 पॉइंट. से ये लास्ट पॉइंट है. आपने न्यूली एट डिस्कवर्ड वाला लिखा. Newlands did not give place to newly discovered Yes, elements ma'am. in its Yes, table. ma'am. उसके Yes, बाद का ma'am. पॉइंट है ये. ओके. एक बार ये फटाफट पॉइंट वापस बोला ना. ओके. क्या बोला? कोई रिपीट करेगा? मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स याद नहीं होते. समवन कैन रिपीट? Ma'am. Later, Ma'am, can I? new elements were discovered whose properties did not fit into Newland's law of octave. सुना?
जो भी लिख रहा था, जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो एक बार फटाफट इसकी डिमेरिट्स देखो, फिर थोड़ा सा उस ग्रेट पर्सन के बारे में पढ़ते हैं जिसकी क्लासिफिकेशन को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट किया गया और उसने पूरा केमिस्ट्री, दिस चैप्टर इज फ्रॉम केमिस्ट्री, इट इज नॉट फ्रॉम फिजिक्स। उसने, उसकी डिस्कवरी ने पूरी केमिस्ट्री को एक नया रूप दे दिया और ये जो छोटे मोटे क्लासिफिकेशंस हैं इनको पूरी तरीके से हटा दिया। चलो फटाफट पहले इसके डिमेरिट्स देखो, कुछ मिस्टेक है तो कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। सबरेश पढ़ रहा है ना? जी बच्चों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, अभी से करके रखोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। पढ़ रहे हो ना बच्चों? Yes, miss. हो गया मिस। हो गया? सबका हो गया? किसी को कुछ डाउट है? Yes, Yes, miss. No doubt. नो No डाउट। doubt. आगे बढ़े? Yes, miss. ओके, सो लेट मी सेट माय कैमरा, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि who was the person, what he did, why I am giving so much importance to this person, why is being so important to me that I'm saying कि उसका discovery was like it was a boon, it was a magic for chemistry. He changed the chemistry. The person that we are going to discuss is Mendeleev. ये बहुत ही ऐसा पर्सन था बच्चों की इसके प्रेडिक्शंस मतलब ऐसे थे कि ही वाज लाइक अ फ्यूचर टेलर। उसने ऐसी बातें बताई, ऐसी चीजें डिस्कवर की कि उसकी डिस्कवरीज को सोचकर ऐसा लगा कि दैट पर्सन इज सो स्कॉलर, मतलब उसका दिमाग कितना चलता है ऐसा बोल सकता है। समवॉट फिजिक्स के आइंस्टाइन जैसा दिमाग कुछ चलाया है उसने केमिस्ट्री में। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ के लेना है हमको, क्योंकि इसको बहुत दिनों तक इसको फॉलो किया गया, इसके फिनोमिना को फॉलो किया गया, बट उसके बाद इससे भी ऊपर कोई आया है बच्चों। ऐसा नहीं है कि मेंडलीव पे रुक गए, बहुत दिनों तक मेंडलीव को फॉलो किया गया, मेंडलीव की चीजों को समझा गया। मेंडलीव ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मतलब इट वाज समथिंग लाइक अ मैच।
बट मेंडलीव से भी ऊपर कोई आया जिसने मेंडलीव जैसा ही कुछ तो किया, मतलब उसने जो भी किया दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं। बट वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था ना बच्चों, जो हम अभी यूज करते हैं, उसका ऑलमोस्ट सब कुछ मेंडलीव जैसा मैच हो रहा है। मतलब मेंडलीव ने जो डिस्कवरी की, इट वाज समथिंग वेरी ग्रेट एंड इट वाज समथिंग वेरी एस्टोनिशिंग बोल सकते हो या बून बोल सकते हो, ऐसा कुछ उसने किया है। व्हाट ही डिड, ही आल्सो कंसीडर्ड, उसने भी बच्चों एक चीज ध्यान दी, डोबेरेनर एटॉमिक मास के साथ गया, उसने भी पहले एटॉमिक मास को ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसीडर किया। याद है बच्चों, डू यू रिमेंबर दिस? Yes, miss. न्यूलैंड ने भी Yes. एटॉमिक मास को ही इंपॉर्टेंस दी है, करेक्ट है? राइट? Yes. मेंडलीव ने Yes. भी एटॉमिक मास को ही इंपॉर्टेंस दी है। He said that, Mendeleev said that the fundamental property, he said कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यू कैन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बेसिक नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास। उसने भी एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दिया और उसने बोला मैं भी एटॉमिक मास के साथ ही जाने वाला हूँ। इवन आई एम गोइंग टू कीप द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मास को ही इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। उसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज को देखूंगा और अपने टेबल में उनको अरेंज करने की कोशिश करूंगा। आर यू क्लियर बच्चों? समझा? सबसे पहले उसने किसके साथ जाना पसंद किया? व्हाट डू यू आल्सो कंसीडर टू गो अहेड विद? Fundamental property of elements. And that fundamental property is associated with what? Atomic mass. Atomic mass. Atomic mass. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा कि when Mendeleev started his theory, what he said first, what he stated, तो आपको बोलना है कि he considered atomic mass as the fundamental property. उसने भी एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया। समझा बच्चों? समझा व्हाट इज स्टेटेड फर्स्ट? Yes. क्लियर miss. हुआ? Yes. Yes. ओके, नाउ उसने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हुए उस टाइम पर, मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। कितने बच्चों, कितने डिस्कवर्ड थे? 63. और उसने सारे के सारे 63 एलिमेंट्स Answer, को, miss. यस सर, यस सर, All right. sir, 1 minute, I just need to complete the statement. All right, ma'am. All right. Yeah. Okay. So what I was saying कि what he considered the fundamental property, क्या consider किया बच्चों? Atomic Atomic mass. mass. और वो टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे बच्चों? 63. 3 elements. 63 एलिमेंट्स। Yes. Yes. 63 एलिमेंट्स पे 63 एलिमेंट्स को उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अपने टेबल में अरेंज कर लिया। मतलब वो टाइम पे जितने भी डिस्कवर थे उसने प्रॉपरली उसको टेबल में सेट कर लिया। और उसने भी क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया। किसमें? Increasing इसमें रखना order स्टार्ट of किया? atomic masses. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Atomic mass. Atomic mass. ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम उसकी और मेरिट्स देखेंगे कि मैं क्यों मेंडलीव को बाकी लोगों से इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। पहला व्हाट इज सेड, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद Atomic mass. Atomic mass. उस वक्त कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 63. कितने थे बच्चों, फिर से बोलो। 63. और उसने सारे के सारे किसमें सेट कर दिए? सारे अपने के टेबल Table में में. फिक्स कर दिया था। सेट करते वक्त उसने किस चीज का ध्यान दिया? कैसे सेट करना है? Increasing Increasing order order of of atomic atomic number. mass. Order of atomic So we'll mass. stop here. We'll continue in the next lecture. Bye everyone. Take care. Bye, miss. Thank you, miss.
Sir. Sir. Yes, guys.